नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा डिजायर न्यूज से। आज सबसे खुशी का मौका है कि हमारे साथ हैं बॉलीवुड के एक सुपर डुपर डायरेक्टर विवेक शर्मा जी। और विवेक शर्मा जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ऐसी ऐसी फिल्में जो अपने आप में एक छाप छोड़कर गई हैं और आज भी बच्चों के दिलों में, और कुछ ऐसे टॉपिक है कि जो बड़ों के दिलों में आज तक भी बस रहे हैं। विवेक जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप दिल्ली आए। थैंक यू सर। तो विवेक जी, आपने जो भूतनाथ बनाई, सारी दुनिया उसके लिए पागल है। आप क्या कहना चाहेंगे कि भूतनाथ में आपको कैसा लगा? मतलब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आई या आपको कोई बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि बच्चों से डील करना वो बहुत मुश्किल है। बस यही कहूंगा कि भूतनाथ बनाते समय आप जैसे अच्छे लोग मिल गए। मतलब पूरी टीम जो आपकी तरफ पॉजिटिव थी, बच्चन साहब का आशीर्वाद, जूही माँ, शाखान, शाहरुख और बच्चे जो थे वो एंजिल की तरह थे, इतने एक्साइटेड रहते थे। सेट पर सबसे पहले पहुंचने वाले बच्चे होते थे। और जो बंकू बना था अमन सिद्दीकी, अब तो खैर बहुत बड़ा हो गया। तो हम लोगों ने बहुत मस्ती करते हुए, खेलते हुए फिल्म बनाई, क्योंकि हम एंजॉय कर रहे थे। इसके लिए ऑडियंस ने बहुत एंजॉय किया। अभी चिल्ड्रंस डे के दिन 14 नवंबर के दिन मुझे इतने मैसेज आए हैं कि चिल्ड्रन डे में सबसे बेस्ट फिल्म है भूतनाथ। तो आप सबके आशीर्वाद से बनी और अब आगे उसी तरीके की बहुत अच्छी फिल्में आ रही हैं। नहीं, मैं एक चीज जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, अगर मैं बंकू की बात करूं तो आपने कहा कि बंकू आज इतना बड़ा हो गया है। आपने कितने ही स्टार्स को जो है बच्चों से लेके बड़े होते देखा है। आपका 3 दशक का से भी ज्यादा का एक एक्सपीरियंस है डायरेक्शन में। और अब हमें पता चला है कि आप खुद भी एक अभिनेता के रूप में भी आ रहे हैं। तो आपके आने वाले प्रोजेक्ट किस तरीके के हैं? आप, क्योंकि जनता हमेशा आपके नए नए इनोवेटिव आइडियाज को देखती है, तो अब नए प्रोजेक्ट आपके क्या हैं? मुझे हमेशा से लगता था कि सिनेमा हो तो नया हो, नॉवेल हो, कॉपीड ना हो। मैं रीमेक्स में या कॉपी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। तो मैं अपनी ही जिंदगी के कुछ किस्सों को अब पर्दे पर उतार रहा हूँ। तो मेरी आने वाली 4 जो फिल्में, चारों बहुत बड़ी फिल्में। पहली फिल्म है सरायपाली का वो घर, जो मेरे अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस पर, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर बहुत इमोशनल फिल्म है, जिसके लिए मैं यहाँ लोकेशन देखने आया हूँ और आपने बड़ी मदद की मेरी। और हम लोग सब जो भी लोकेशन देख कर आए, तो बहुत जल्दी हम यहाँ पे शूट शुरू करेंगे। उसके बाद हमारी फिल्म है क ख ग घ नंगा, जिसमें वापस बहुत सारे बच्चे हैं जी। जो किसान परिवार की और शहर के लोगों के बीच की कहानी है, जो हैंडपंप जनरेशन और सैनिटाइजर जनरेशन की कहानी है, जैसे ये बच्चे हैं बदमाश बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारी एक तीसरी फिल्म है चुल्लू भर पानी, जो पॉलिटिकल सटायर है, जो हमारे देश में कैसे गांव और इंटीरियर में अभी भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, उसको अंडरलाइन करती हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाइनअप है और सारे बड़े कलाकार हैं। मुझे भाग्य मिल रहा है कि मैं खुद भी एक्ट कर रहा हूँ सरायपाली का वो घर में। और मेरी लाइफ में ये नया क्रिएटिव एक्सटेंशन है। मतलब होता है कि एक डायरेक्टर के अंदर एक्टर जरूर होता है। मैं जब असिस्ट करता था तो मुझे नसीर भाई बोलते थे कि तुम नेचुरल एक्टर हो, सुर पकड़ लेते, तुम किया करो। इवन चिरंजीवी सर जो है, जो तेलुगु इंडस्ट्री के, उन्होंने भी मुझे जेंटलमैन फिल्म की शूटिंग के टाइम पे कहा था। तो मुझे मजा आ रहा है, नया चैप्टर है लाइफ का, जिसमें मैं प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और एक्टर का किरदार निभा रहा हूँ। वाह, क्या बात है! मतलब ये तो एक हमने कॉम्बो तो सुना था, पर अगर आप 4 चीजें कर रहे हैं तो ये तो दर्शकों को मतलब इतना जबरदस्त वो लगेगा। और अब जो आप लोकेशन देखने आए हैं, देखिए एक डायरेक्टर जो लोकेशन देखता है, मैं आपका जो हमारा डिस्कशन ही हो रहा था, इतनी दूर दूर जाके आप लोगों को वो चीजें दिखाते हैं जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। उस एटमॉस्फेयर में आप कैसे रहते हैं? क्योंकि देखिए, सारी वहां सुविधाएं नहीं होती, सब चीजें नहीं। आपके साथ बड़े बड़े स्टार, अगर मैं बात करूं अमिताभ बच्चन को, अगर किसी आदमी ने डायरेक्ट कर लिया तो वो दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर हो सकता है। और जूही जी अपने आप में एक बहुत बड़ी बेहतरीन अदाकारा है। तो ये जो फिल्म आपकी अभी आ रही है सरायपाली का वो घर, ये फिल्म दर्शकों को क्या एक मैसेज देना चाहेगी, या किस तरीके की आप इस फिल्म को सोच रहे हैं? अभी जैसे ये फिल्म 1975 से 80 के बीच की कहानी है। तो ये जब मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तो सरायपाली नाम के एक विलेज की कहानी है। तो रियल लाइफ इंसिडेंट से हमें थोड़ा सा अंश उठाया है। तो अब उससे मिलती जुलती कोठी या हवेली ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ा टफ जॉब। फॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ इंटीरियर में गए और एक पुरानी कोठी मिली। अब रुकेंगे कहाँ, मैनेज कैसे करेंगे, लाइट कहाँ लगाएंगे, यूनिट कहाँ रुकेगी, ये सारा सिरदर्दी होता है। और हम डायरेक्टर्स को सारे डिपार्टमेंट्स हैंडल करने पड़ते हैं।
अब उस इरा के कपड़े, बड़ी कॉलर्स, थोड़ा सा रेट्रो लुक होगा, साड़ी पहनने का स्टाइल डिफरेंट होगा, इसमें बड़े बड़े कलाकार हैं, उन लोग के बोलने का अंदाज थोड़ा बुंदेलखंडी वाला होगा। तो हम लोगों के लिए फिल्म डिजाइन करना एक पैशन भी है और एक टफ जॉब भी है। उसमें कई बार कुछ परेशान करने वाले लोग मिल जाते हैं, कई लोग बड़े अच्छे से टीम अप होके बहुत अच्छे से करते हैं। तो फॉर्चुनेटली टीम अच्छी है, जैसे आपने कहा जूही माँ है, सब लोग जो घर के ही हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो सरायपाली का वो घर पैरानॉर्मल है, परफॉर्मेंसेस बहुत डिफरेंट होने वाले हैं, तो ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो भूतनाथ में मैंने बहुत कंप्यूटर ग्राफिक्स और वीएफएक्स किया था, मैंने थोपा नहीं था, मगर बहुत इंटरेस्टिंग राजपाल यादव के पीछे पत्तियां उड़ के आती हैं, वो सारा चीज हमने किया हुआ था। तो इसमें सरायपाली का वो घर में और ज्यादा सीजी और वीएफएक्स है। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ। फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी लोकेशन मिल गई, थैंक्स टू यू, आप इंटीरियर तक लेकर गए। नहीं, मैं एक चीज जो विवेक जी सबसे ज्यादा लोग देखते हैं कि आज के टाइम पे जो डायरेक्टर हैं, एक तो वो फिल्म को जीते हैं, बिल्कुल ठीक है कि वो जीते हैं। आज उन पे किस तरीके का प्रेशर है कि आप तो 4 चीजें निभा रहे हो, कहानी आपने लिखी, आप डायरेक्शन में भी हो, आप एक्टिंग में भी हो, तो आज के टाइम में आप क्या टिप देना चाहेंगे कि कोई आदमी आपकी तरह ये सारे कॉम्बो काम करना चाहे तो उसका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? एक तो सबसे पहले अपना स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, और आपकी बॉडी फिटनेस बहुत जरूरी है। और दूसरा, दुनिया पर आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए कौन क्या बोल रहा है, ये डायरेक्टर्स का मीडिया है। मैं इनफैक्ट बड़ा दुखी हूँ, संजय गढ़वी जी हमारे क्या है, डायरेक्टर्स के ऊपर बहुत सारा प्रेशर डालते हैं, रीशूट करवाएंगे। अब मैंने तो ओटीटी में सुना हुआ है कि बहुत सारे क्रिएटिव हेड आके सेट पे बैठ जाते हैं। ये मीडियम डायरेक्टर का है, तो आप डायरेक्टर को डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप, वो बॉस है, वो कैप्टन है, तो आप उसकी बात फॉलो करिए तो हर प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। साउथ गया मैं, तो साउथ में डायरेक्टर्स की रिस्पेक्ट, आप बिलीव नहीं करेंगे, बड़े बड़े स्टार ऐसे हाथ बांध के खड़े होकर बात करते हैं, सर सर करके बात करते हैं। हमारे यहाँ फोन नहीं उठाते। टैलेंट मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, तो ये बदतमीजी, डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड डायरेक्टर्स के प्रति खत्म होना चाहिए। और डायरेक्टर्स को ना बोलना आना चाहिए कि अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं है, कोई इंटरफेयर कर रहा है, तो उनको सीधा मना करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, बच्चन साहब ने मुझे हैंड रिटन लेटर दिया था भूतनाथ के बाद तारीफ करते हुए। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जैसे तुमने मेरी नहीं सुनी है, किसी की मत सुनना। वो कन्विक्शन का खेल है। अगर मैं हर किसी से सुनकर डायरेक्शन दूंगा तो फिल्म नहीं बनने वाली, तो खिचड़ी बनने वाली है, कुछ भी सत्यानाश हो जाएगा। तो आज की डेट में प्रेशर डायरेक्टर्स पर बहुत है, ओटीटी वगैरह आ जाते हैं तो और डेडलाइन होता है, बजट का बहुत प्रेशर होता है, एक्टर्स बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, हमारी ये वैन नहीं आई, हमको वो मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। आपको काम मिल रहा है, भगवान को धन्यवाद दीजिए। आपका फोन की घंटी बज रही, भगवान को धन्यवाद दीजिए। कोई डायरेक्टर आपके लिए लिख रहा है जिसको बोल के आप स्टार बनने वाले, भगवान को धन्यवाद दीजिए, और आपका भगवान डायरेक्टर है। नहीं, आपने देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से एक यंग जनरेशन आ रही है, प्रेशर जो है वो नहीं झेल पा रही है। वो आज जितने भी हम देख रहे हैं कि जो कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रेशर है। तो प्रेशर को इन लोगों को डिफरेंट तरीके से झेलना, कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस हिसाब का आज के टाइम में स्टारडम है, हर आदमी चाहता है कि वो एकदम वो शाहरुख खान बन जाए, सलमान खान बन जाए, लेकिन वो भी हमें लगता है कि वो भी सीढ़ियों से चल के आए हैं, लिफ्ट से वो भी नहीं आए हैं। तो जो यंग जनरेशन है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो ये कि जल्दीबाजी मत कीजिए, बहुत प्रिपरेशन करके आइए, ये पूरा स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो अपने आप को बहुत तैयार करके आइए कि एक्टिंग किसको बोलते हैं, सिनेमा किसको बोलते हैं, अनुशासन क्या है, नो ड्रग्स, नो शराब सिगरेट, और लेट नाइट पार्टी बिल्कुल बंद कीजिए। मैं भी जिम करता हूँ, मैं स्टेरॉइड नहीं लेता, मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट तंबाकू कुछ भी नहीं लेता। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो यंग जनरेशन को ये समझना है कि ये फील्ड क्रिएशन का है, उसमें बॉडी क्रिएट करने से काम नहीं होने वाला है। आपको सिनेमा बड़े पर्दे पर मोमेंट क्रिएट करने हैं, तो उसमें अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, अनटेंड पार्टीज में मत जाइए। बहुत सारे मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ जो छोटे शहरों से आके बड़े बड़े घर ले लेते हैं। ये समय बड़े घर लेने का नहीं, बड़ा काम करने का है। तो सबसे पहले अपना एटीट्यूड काम के प्रति रखिए, बाकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लाइफ में बनते रहेंगे। बिल्कुल। माँ बाप का आप कर्जा चुकाइए सबसे पहले, जो आपको फंड कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। यंगस्टर्स जो हैं वो चाहे तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बदलाव ला सकते हैं अपने डिसिप्लिन के थ्रू। से नो टू ड्रग्स, और अच्छी फिल्में, नो अश्लीलता,
कहीं गाली गलौज नहीं, आप एक्टर हैं, आप मना कर दीजिए कि मेरे को ये जो भी आप गाली गलौज के डायलॉग है मैं नहीं बोलूंगा, या लड़कियों को जो सेक्सी कपड़े, ओवर सेक्सी कपड़े, न्यूडिटी की तरफ पुश करते हो, आप मना कर दीजिए कि मुझे नहीं करना है। जल्दीबाजी में सफलता हासिल करने के चक्कर में मत भटकिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए दर्शकों, कई चीजें जो है हम अपने पहले शो में भी बता चुके हैं, ये फेस टू फेस बिग शॉट के अंदर आज हम आपको कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है चूज करना। और अगर आप चूज किसी चीज को करते हैं तो उसको पॉजिटिव चीजों को चूज करिए। आज के टाइम में जो वल्गैरिटी है आप उसको सिंपली नो भी कह सकते हैं। कई आदमी, हमने ये भी देखा है कि वो कहते हैं कि हमारी मजबूरी है। मजबूरी किसी चीज की नहीं होती। इफ यू आर टैलेंटेड, आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो विवेक जी, आप यहाँ आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं दर्शकों से ये भी कहूंगा कि सरायवाली का वो घर, आज पहले ऐसे डायरेक्टर बॉलीवुड के दिखे जिन्होंने अपनी पिक्चर के बारे में थोड़ा रिवील किया है। और ये आने वाले समय में ये मूवी, मैं कहता हूं कि ये ब्लॉकबस्टर मूवी होगी और दुनिया इस मूवी को देखने के बाद उनको अंदाजा लगेगा कि डायरेक्टर होता है, उसको कोई भी डायरेक्ट नहीं कर सकता। ये उसकी क्रिएटिविटी है, उसका माइंड है, इसके लिए ही उसको डायरेक्टर कहते हैं। बॉलीवुड 50 साल आगे की सोचता है। किसी भी मूवी को आप देखिए, हर मूवी में एक डायरेक्टर का विजन हमारे सोचने से, जहां हम खत्म कर देते हैं सोचना, उसके आगे से शुरू होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।